मकतूल गोविंद पंसारे की बरसी के मौके पर नासिक से मुंबई तक किसान आज मार्च निकालेंगे। अपनी मुख्तलिफ मांगों के हक में किसान 180 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकालेंगे। किसान सभा की जानिब से दावा किया गया है कि ये मार्च पिछले तमाम मार्चों से बड़ा होगा। मार्च के 27 फरवरी तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी तादाद में किसानों के मार्च में शामिल होने की उम्मीद है। वादे है कि एक साल पहले भी किसानों ने अपनी मांगों के हक में आज ही के दिन एहतजाज किया था। तो हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। किसान आज एक बार फिर आंदोलन करने के मूड में हैं, मार्च निकाल रहे हैं। नासिक से मुंबई ये मार्च निकाला जाएगा। कितनी तैयारियां हैं और कितने किसान इसमें शामिल होंगे, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे किसान महासभा का साफ तौर पे कहना है कि ये पिछले साल की अपेक्षा जो है उससे भी बड़ा दोगुने लोग जो है इकट्ठा होंगे। बताया जा रहा है कि 50,000 किसान जो है इस लॉन्ग मार्च में जो है सम्मिलित होंगे। शाम को 4 बजे जो है नासिक में इकट्ठा होंगे और वहां से मुंबई के लिए कूच करेंगे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इन्होंने परमिशन मांगी थी, लेकिन परमिशन जो है पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। हमारी नासिक पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल से भी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है और वहां के जो गार्डियन मिनिस्टर हैं गिरीश महाजन, लगभग 4 बजे के करीब जो है उनकी बैठक भी है किसानों के साथ। और हमने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली बार जो उन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था उसकी परमिशन नहीं ली थी और इस बार उन्होंने परमिशन मांगा, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग लॉन्ग मार्च करेंगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 50,000 किसान जो है इसमें सम्मिलित होंगे इस लॉन्ग मार्च में। और इनकी मुख्यतः जो है वो 6 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि मनरेगा के तहत जो है कामकाज हो। दूसरी मांग इनकी यह है कि जहां पर सूखा पड़ा है, जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उसके लिए जो है किसानों को जो है उसका मुआवजा मिले। तीसरी मांग यह है कि जो पीड़ित किसान हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल और ट्यूशन फीस जो है वो मुहैया कराई जाए। चौथी मांग है कि पेयजल की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाए और पशुओं का शिविर जो है जो मवेशियों की देखभाल के लिए जो है वो बनाया जाए। और आखिरी मांग यह है कि जो बांध हैं उनको नहरों से जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बांध हैं जो नहरों से कनेक्ट नहीं है, या उसके अलावा कुछ ऐसे भी बांध हैं जो अभी तक बने ही नहीं है। क्योंकि अगर ये बांध नहरों से कनेक्ट हो जाएंगे तो जो पानी की जो असुविधा होती है, जो सूखा पड़ रहा है, उससे लोगों को जो है काफी राहत मिलेगी। तो इन 6 मांगों को लेकर जो है ये किसान जो है लॉन्ग मार्च जो है करने वाले हैं। 4 बजे निकलने वाले। लेकिन पुलिस व्यवस्था का साफ तौर पर कहना है कि इन्हें परमिशन नहीं दी गई है। ये आपस में बातचीत जो है एक आंदोलन के रूप में करके नासिक में ही कर सकते हैं, इतनी ही परमिशन इनको दी गई है। लेकिन वहां से लॉन्ग मार्च निकाल नहीं सकते हैं। ऐसे में अगर किसान नेता जो है लॉन्ग मार्च निकालते हैं तो शायद परिस्थिति जो है और गंभीर हो सकती है। क्योंकि हम लगातार जो है नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि परमिशन मिले या न मिले जो है हम लॉन्ग मार्च जरूर निकालेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि मार्च 2018 में जो है इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था और निकालते हुए मुंबई पहुंचे थे। हमने देखा था कि सड़कों पर काफी जद्दोजहद हुई थी यहाँ पर और पुलिस प्रशासन काफी अस्त व्यस्त हुआ था। उसके बाद विधानसभा भी चल रही थी। इनका प्रतिनिधिमंडल जो है जाके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला था और कुछ मुद्दों को लेकर सहमति भी जताई गई थी। उन्हें पेपर पर लिख के भी दिया गया था। लेकिन किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि वो सारी चीजें जो हैं पेपर तक ही सीमित रह गई, उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिसके फलस्वरूप जो है उन्होंने इस बार भी जो है आंदोलन करने की सोची है। और उनका जो अभी का शेड्यूल ये है कि 4 बजे निकलेंगे और 7 दिन बाद यानी 27 तारीख को जो है वो मुंबई पहुंचेंगे। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे, पिछली बार जब इन्होंने आज ही के दिन 1 साल पहले इन्होंने मार्च निकाला था, काफी बड़ी तादाद में लोग मुंबई पहुंचे थे, पूरी सड़कें बिल्कुल लाल हो गई थी। सबने ये तस्वीरें देखी हैं। हुकूमत ने कई वादे किए थे, क्या उसमें से कोई भी वादा वफा नहीं हुआ कि आज फिर मजबूर है किसान मार्च निकालने के लिए? देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी सबसे बड़ी मांग थी किसानों की कर्ज माफी का जो मुद्दा है, जो उनकी फसलें खराब हो रही हैं उनका मुद्दा था, और जो उनके जो फसलें उगाते हैं वो उनका सही दाम जो है किसानों को मिलना चाहिए था। ये मुख्यतः मांगों को लेकर जो है पिछली बार जो है 18 मार्च 2018 को जो है इन्होंने रैली निकाली थी और हमने देखा था कि उस समय जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल जो है वो इनसे मिला था, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। और इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारे वादे किए गए थे, कागजी कार्रवाई भी
की गई, लेकिन जो सुविधा पहुंचनी चाहिए थी वो सुविधा कई लोगों तक नहीं पहुंची, ऐसा आरोप इनका है। मैं आपको बता दूं कि यही मुद्दा जो है उद्धव ठाकरे ने भी उठाया था जब उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो है सुविधाएं सरकारी तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन वो सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, या फिर जो बिचौलिए हैं वो इसमें जो है अपना जो पैसा है वो खा जा रहे हैं। इस तरह की चीजें भी जो है उद्धव ठाकरे ने जो है लगाया था। और हमने ये भी देखा था कि परसों जब गठबंधन हुआ बीजेपी शिवसेना का, तो ये मुद्दा भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने उठाया था कि लोगों को पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं बिचौलिए अपना खेल खेल रहे हैं और पैसा बीच में जो है वो खा रहे हैं, जिसके मद्देनजर जो है उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। बिल्कुल अमित, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। सुनील मानसूरे जी हमारे साथ जुड़ गए, फुल लाइन से किसान लीडर है। बिल्कुल अमित, यहाँ पर रोकना चाहूंगा, सुनील मानसूरे जी जुड़ गए। सुनील जी, आज एक बड़ा मार्च आप दोबारा करने जा रहे हैं, नासिक से निकलकर मुंबई जाने वाले हैं। पहले ये बताइए क्या परमिशन मिल गई? अभी तक हमको जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिली आपको। जो पहली बात ये है कि हम परमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, हम लोग निकले हैं, पहली बात ये है। तो इतना बड़ा मार्च आप लेकर निकलेंगे, आपने बताया कि 50,000 से ज्यादा किसान इस मार्च में शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, तो कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे आप? देखिए, पिछला अनुभव है आपको, हम लोग किस डिसिप्लिन से जाते हैं, किस तरीके से हम लोग मार्च करते हैं। हमने उनको ये इत्तला दे दी है कि भाई हम निकल रहे हैं करके, हर जगह उनको बता दिया है। यहाँ नहीं कि हम लोग ने चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि हम 20 तारीख को निकलने वाले हैं। पूरे कैबिनेट वहाँ की, पूरी पुलिस फोर्स को भी मालूम है, कलेक्टर को भी मालूम है और सबको मालूम है। और दोबारा दूसरा और उनके पास जाने की क्या जरूरत ही नहीं है। हमारा ये लोकशाही का अधिकार है ना, हमारी मांगे अगर एक साल भर पूरी नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सुनील जी, पिछली बार आपने जो मार्च निकाला था, मुंबई में बड़ी तादाद में किसान जमा हुए थे, जो आपने मांगी थी, जो मांगे सरकार के सामने रखी थी, क्या उसमें से कुछ मांगे आपकी पूरी हुई हैं? देखिए, उसमें से कुछ मांगे यानी कि कुछ अंश यानी कि 1 हाथ दूसरा टका जिसको बोला जाता है वनाधिकार, वो सिर्फ नासिक जिले की हद तक कुछ हुआ है, लेकिन बाकी पूरे महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। एक उसके अंदर पूरा वैसा के वैसा ही रखा है। वहाँ को ये जो है कि हाँ कुछ ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं, खाली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। रेशन कार्ड का सवाल है, वृद्धाप्य योजना का सवाल है, और हमारे जो वनाधिकार के जो दावे है उसका सवाल है। जो उनके पास 2 लाख दावे जो लोगों के हैं वो उनके पास से गायब हुए हैं, गहाड़ है, अनप्लेस हुए है। बिल्कुल सुनील जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, कितनी तादाद में, क्योंकि नासिक से आप निकाल रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो क्या पूरे महाराष्ट्र से किसान इसमें शामिल होंगे या सिर्फ नासिक के किसान ही मुंबई पहुंच रहे हैं? 50,000 निकलेंगे यहाँ से। नहीं तो पुलिस का तो लगातार यही कहना है, पुलिस का जो बयान आया है कि हमने परमिशन नहीं दी, आपको जो भी करना नासिक में कर लीजिए, नासिक से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर बल का इस्तेमाल किया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो हमने कहा है कि हम निकल रहे हैं और हमारी मांगे अगर आपको करना है तो हम निकलेंगे। आप कहाँ बल का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहाँ पे महात्मा गांधी का देश है, अब सत्याग्रह चालू रहेगा ना हमारा, क्या कर सकते हैं? हम लोग चलने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद को वो कहाँ बल का उपयोग करेंगे तो करेंगे, अभी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सुनील जी हमारे साथ बने रही। हमारे नुमाइंदे अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। अमित, पिछली बार जब इन्होंने मार्च निकाला था तो शिवसेना ने भी इनका समर्थन किया था, इनको साथ देने के लिए बात कही थी, एमएनएस ने भी साथ दिया था, लेकिन इस वक्त तस्वीर बदली हुई है। जिस तरह से कल परसों गठबंधन हुआ है बीजेपी और शिवसेना का, एक तरह से फिर चुनाव करीब है, तो ऐसे में क्या शिवसेना का बयान फिर बदलेगा या किसानों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे ये लोग? देखिए, इस बार की परिस्थिति जो है पिछली बार की अपेक्षा जो है काफी अलग थी। पिछली बार भले ही सरकार में शिवसेना साथ में है, लेकिन उनका सपोर्ट जो है इन्हें मिल रहा था। लेकिन इस बार अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये ऐलान नहीं किया कि इस मार्च के साथ वो हैं। जैसे कि सुनील साफ तौर पे बता रहे कि उन्होंने प्रशासन को जो है बता दिया है और प्रशासन परमिशन दे या न दे ये लॉन्ग मार्च निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार के मार्च में हमने देखा था जब आजाद मैदान ये लोग पहुंचे थे तो कई सारे नेताओं ने जो है इनसे मुलाकात की थी, चाहे कांग्रेस की बात करें, शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें। तो क्या इस बार वो नेता साथ में रहेंगे या नहीं
नहीं रहेंगे। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे जो है किसी का बयान जो है ये सामने नहीं आया, चूंकि परसों ही गठबंधन हुआ है बीजेपी शिवसेना का। तो इसमें शायद मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे या शिवसेना जो है वो इनके समर्थन में शायद पहले न उतरे, लेकिन अगर बाद में जो है सोच विचार करके अगर निर्णय चेंज कर लिया जाता है तो वो अलग चीज है। लेकिन जो अभी की परिस्थितियां हैं, जो गठबंधन की जो कड़ी है जो जुड़ गई है दोनों के बीच में, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि शायद शिवसेना इन्हें समर्थन न दे। लेकिन जिस तरह से हमारी पुलिस प्रशासन से बात हो रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है और इसी के मद्देनजर जो है अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। हमारी जो पुलिस कमिश्नर से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि गार्डियन मिनिस्टर वहां के गिरीश महाजन है जो लगभग 3:30-4 बजे करीब जो है इन सारे नेताओं से मुलाकात करेंगे, सरकार की तरफ से अपनी बातें भी इनके सामने रखेंगे। अब देखना ये होगा कि ये कितनी उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली बार जब ये आंदोलन हुआ था, हमने देखा था कि सड़कों में पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हजारों लोग जो है वो खड़े हो गए थे। पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफी तकलीफ हो रही थी, बहुत सारे वीवीआईपी का भी आना जाना शुरू हो गया था, बड़े बड़े नेता जो है आजाद मैदान पहुंच रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि सामने सर पे चुनाव है और चुनाव के बिल्कुल अमित, इस प्रकार बिल्कुल अमित, मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, चुनाव सर पर है, ऐसे में कितना प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं सरकार पर, और जिस एक ऐसे वक्त जब अभी बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ है परसों चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, शिवसेना का और इसका जो गठबंधन है तो पहले भी सरकार में थे, नहीं इससे पहले वो आपके साथ है, शिवसेना आपके साथ खड़े हुए नजर आए थे, लेकिन अब क्या ये मुमकिन होगा? हाँ, फिर भी सरकार में थे। हमारे उनको जब हमारे साथ में आए कि उनको हमारी मांगे जायज लगी। जी। हाँ, आज भी हमारी मांगे जायज है। हमारी अहम मांग क्या है इस बार हमारी अहम मांग ये है, पहला नंबर पे जो है ये पानी का सवाल है। आज महाराष्ट्र के अंदर अकाल गिरा हुआ है। जी। और अकाल गिरा हुआ है तो हमारा कहना है कि पश्चिम की तरफ जो बहता हुआ पानी है, जो पानी सब हमारा महाराष्ट्र का पानी है, वो जो पूरा का पूरा पानी महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, वो किसी भी हालत में गुजरात को नहीं देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और वो उसके बारे में जो हमने परसों चीफ मिनिस्टर के साथ बात की, वो टाइम में वो कुछ कांग्रेस सवाल उसके ऊपर नहीं बोल सके। उनका कहना है कि इसके लिए 50,000 रुपया खड़ा करना पड़ेगा। अरे मैं हमने कहा तो 50,000 रुपया समृद्धि के लिए खड़ा कर सकते हैं, तो पानी के लिए ही खड़ा कर सकते हो आप। तो ये वो अहम सवाल है, उसके बारे में अगर कांग्रेस प्लान देते हैं तो हमारा कुछ ये नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरे महाराष्ट्र का सवाल है, ये पूरी तरीके से हल हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। किशन गुज्जर जी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, ये भी किसान लीडर हैं, इनसे भी बात करेंगे। किशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप लोग मार्च निकालना चाह रहे हैं, परमिशन नहीं मिली है, कैसे मुमकिन कर पाएंगे इसको? इतनी बड़ी तादाद में आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको बोलता हूँ जी कि पिछला लॉन्ग मार्च निकाला हमने 6 मार्च से 12 मार्च तक, उस टाइम कोई भी परमिशन हमने नहीं लिया था। इस टाइम सौजन्य करके हमारे सब नेतागण ने बोला कि भाई चलो सरकार से बस पंगा नहीं लेना है, हमको हमारी मांग मान्य करना चाहिए और लोगों को राहत मिलना चाहिए, इसलिए हम परमिशन मांगेंगे। उन्होंने हमको इकट्ठा होने के लिए, यहाँ पर तुलसी सिंह को जो कलम रहता है वो चालू है, जमा होने के लिए, निदर्शन करने के लिए, घोषणा करने के लिए परवानगी दिया है। दूसरा बात ऐसा है कि हजारों लोग जमेंगे, वो कहाँ रख पाएंगे? यहाँ पर नासिक का सिटी एरिया में सभी प्रॉब्लम हो जाएंगे उनके लिए। लेकिन अगर आप मुंबई में आ रहे हैं तो मुंबई में तो, और नासिक तो फिर भी एक छोटा शहर है, लेकिन अगर आप मुंबई में आते हैं, वहां तो पहले ही करोड़ों की आबादी मौजूद है, चलने फिरने के लिए दुश्वारी है। 50,000 आदमी एक साथ वहां पर अगर इकट्ठा हो गए, पिछली बार भी हमने देखा कि पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, तो दिक्कतें तो पेशानी ही है। सुनो, आपके मालूमात के लिए, कोई भी रोड हमारी वजह से ब्लॉक नहीं हुआ था, सोमया ग्राउंड से लेकर आजाद मैदान तक। हमने रात में पैदल चला और आजाद मैदान में पहुंचे, कोई एक सिंगल आदमी को भी हमारा कोई दिक्कत नहीं हुआ। उल्टा वो लोग हमको दुआई देते रहे कि भाई आप लोगों ने अच्छा निर्णय लिया। उसके पहले भी जो हमारा थाना से सोमया ग्राउंड से पीछे नासिक तक जो लॉन्ग मार्च चला, किधर भी दिक्कत नहीं आई। और अभी
तो यहाँ से परमिशन ना परमिशन का मुद्दा ही नहीं आता है। हमको लॉन्ग मार्च निकालना है, हम निकलेंगे। पिछली बार जो लोग निकले थे बता रहे 50,000 के आसपास कुछ लोग थे, इस बार क्या तादाद उससे ज्यादा बड़ी होगी? उससे ज्यादा होंगी ही, क्योंकि इस सरकार ने एक साल में कुछ नहीं किया। जो पिछली बार मांगी थी आपने, सरकार वही है फिलहाल भी, तो क्या उम्मीद है कि इस बार सरकार सुनेगी आपकी बात? सुनना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उन्होंने गलती किया है। उन्होंने बताया था कि भाई ये मांगे सब 6 महीना में पूरा करेंगे, हर 2 महीने में उसका जायजा लेंगे यानी आढ़ावा लेंगे, और आढ़ावा लेकर कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो उसका आगे चलने का कोशिश करेंगे। हमारे एमएलए ने 2 बार चीफ मिनिस्टर को लेटर दिया ये आढ़ावा लेने के लिए, क्या हुआ इसका मीटिंग लेने के लिए, मगर चीफ मिनिस्टर ने साल भर में मीटिंग नहीं लिया। इसकी वजह से ये निर्णय हमको किसान सभा की तरफ से लेना पड़ा, क्योंकि हमारे 29 जिलों में जो काम है किसान सभा का, वो सब लोग पूछ रहे कॉमरेड वो कर्जा माफी का क्या हुआ, वो वनाधिकार का कुछ नहीं होता है। 500 रेशन कार्ड एक तहसील में तहसीलदार के पास हमने अर्जी भर के रखा है, मगर वो रेशन कार्ड देने का भी सादा काम नहीं होता। बिल्कुल किशन जी, आपको रोकना चाहूंगा। अजीत नावले जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रियासती सेक्रेटरी किसान सभा महाराष्ट्र के। अजीत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज बड़ी रैली निकाल रहे हैं, बड़ा मार्च निकाल रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? पिछली बार जो वादे किए तो कोई पूरे नहीं हुए, इस बार फिर आप निकल रहे हैं सड़कों पर। बिल्कुल सही है कि पूरी ताकत से हम आज जुट रहे हैं। जो धोखाधड़ी फडणवीस सरकार ने पिछले लॉन्ग मार्च के संदर्भ में की है, तो उसका जवाब मांगने के लिए किसान आज जुटेंगे। और एक प्रकार की जो धोखाधड़ी का सिलसिला चल रहा है, तो उसका करारा जवाब देने के लिए हम पूरी ताकत से आज उतर रहे हैं। बिल्कुल अजीत जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, परमिशन आपको नासिक से निकलने की परमिशन नहीं दी है सरकार ने, इंतजामिया ने, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, तो ये कैसे मुमकिन बनाएंगे? अगर क्योंकि इलेक्शन करीब है, ऐसे में कहीं माहौल गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसा कि आपको अभी अभी किशन गुजर जी ने भी बताया कि हमारा पूरा लाइन में रहा। हेलो जी बोलिए अजीत जी। हमारा पूरा विश्वास जो है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी चौकट है, तो उसके अंदर शांततामय तरीके से आत्मक्लेश के मार्ग पर चलने वाले किसान सभा के कार्यकर्ता है। और आपने देखा कि 7 दिन हम पिछले बार चले, एक भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति हमारी वजह से नहीं बनी। जितने भी बड़े बड़े आंदोलन किसान सभा ने महाराष्ट्र में किए हैं, तो हमारी ये मान्यता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो चौकट है उसके अंदर रह के शांततामय तरीके से हम अगर काम करते हैं, तो किसी भी सरकार को ये बहुत मुश्किल हो जाता है उस आंदोलन को खत्म करे, उस आंदोलन को रोके। इसीलिए हम उसी मूल्यों को लेके आगे बढ़ेंगे, और शांततामय तरीके से अगर हम बढ़ते हैं, उसके बावजूद भी सरकार अगर किसानों पे कुछ लाठियां चलाती है, तो उसका भी कोई बलपूर्वक हम प्रतिकार नहीं करेंगे, लाठियां गोलियां खाएंगे, लेकिन हमारे ओर से हम किसी कायदे का उल्लंघन नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत नावले जी तमाम जानकारी के लिए, और किशन गुज्जर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अमित, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास दोबारा लौटेंगे और तमाम तफसीलात लेंगे। नजर एक बार फिर बता दें कि मकतूल गोविंद पंसारी की बरसी के मौके पर नासिक से मुंबई तक किसान आज एक बार फिर मार्च निकाल रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारे नुमाइंदे अमित बने हुए हैं मुंबई से। अमित, एक सवाल यह है कि नासिक से आज फिर एक मार्च निकलने वाला है 4 बजे। हालांकि आपने जैसे बताया कि परमिशन नहीं मिली, पिछले साल भी मार्च निकला था और मुंबई तक आया था, आजाद मैदान तक आया था। सरकार ने कई आश्वासन दिलाए थे उनको, कई यकीन दहानियां कराई थी, उसमें से किसानों का कहना है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो क्या किसान इस बार रणनीति अपनी कुछ बदलेंगे? देखिए, ये किसान वर्ग भी जानते हैं कि चुनाव सर पर है। इस बार अगर कोई प्रेशर और ज्यादा बनाया गया तो शायद कुछ मांगे पूरी हो सकती हैं। सरकार पे दबाव बनाने के लिए ये जो समय है, ये उचित समय है, ऐसा इनको लग रहा है। जी। मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी जो सैलाब जो है सड़कों पे उमड़ा था, उसके बाद से हमने देखा था कि कई बड़े नेता जो है आजाद मैदान पहुंचे, कुछ बड़े नेता जो है सोमैया ग्राउंड पहुंचे, और मान मनौवल के बाद जो है कुछ चीजें लिखित रूप में दी गई। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि वो सारी सुविधाएं किसानों तक पहुंची नहीं है।
कुछ एक इलाकों तक वो सुविधाएं पहुंची है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं। बिल्कुल जो यकीन दहानी कराई गई थी किसानों को वो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी।